नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। पॉडकास्ट सीरीज का नया एपिसोड लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईगो इन आवर लाइफ। अहंकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये जानने के लिए मैं ईगो को दो भागों में बांटूंगा, पॉजिटिव ईगो, नेगेटिव ईगो। क्योंकि ये जो दोनों व्यक्तित्व हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं और इनका असर इनके जीवन में अलग अलग तरीके से पड़ता है। जो नेगेटिव ईगो के लोग होते हैं आप देखेंगे, और नेगेटिव ईगो को फॉल्स ईगो भी कहा जाता है, क्योंकि ये फॉल्स अजम्पशंस पे जीते हैं तकरीबन, और इनका मेन मोटिव ये होता है कि अपने को उभारना, अपने को हाईलाइट करना। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो टीम वर्क में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग हमेशा वैलिडेशन चाहेंगे, एक्सटर्नल वर्ड की। ऐसे लोग जो हैं एप्रिशिएशन चाहेंगे, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, इनको बहुत अच्छी लगेगी। ये वैसे काम करें ना करें, लेकिन जब भी देखेंगे कि आसपास कुछ लोग काम कर रहे हैं तो इनका कंपटीशन जो है उन लोगों के साथ हो जाता है। ये उनके साथ कॉम्पीट करने लगते हैं, और जब भी कॉम्पीट करने लगते हैं और उस कंपटीशन में अगर ये अच्छा स्कोर करते हैं तो इसको हाईलाइट करने से वो चूकते नहीं हैं। इनकी भाषा में हमेशा आपको मैं दिखेगा, आई का प्रयोग सबसे, मैंने ये काम किया। ये टीम वर्क को बिल्कुल महत्व नहीं देते। इनके स्लोगन्स तकरीबन रहते हैं माई वे और हाई वे, अथॉरिटेटिव। तो इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं और जिससे एक प्रकार का बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है। दूसरी बात ये है, ये नॉलेज सीकर नहीं होते, किसी से सीखने की बात ही नहीं होती इनमें, किसी को सुनने की बात ही नहीं होती, क्योंकि ये मान के चलते हैं हमें बहुत कुछ पता है। ये वो लोग होते हैं जो कंपटीशन में जब सफल नहीं होते तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको बड़ी दिक्कत होती है अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने में, और इनका कोशिश यही रहती है कि मैं अपने वर्चस्व का, मैं अपनी जीत का कैसे पब्लिकली डंका बजा सकूं, कैसे मैं बता सकूं कि आई एम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, या मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, राइट। दूसरी तरफ पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो इस एनर्जी का पॉजिटिव यूज करते हैं ईगो का, वो अपने वैल्यू सिस्टम में बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनका जो मकसद रहता है वो हर एक काम पे फोकस्ड रहता है। उनको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। उनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना है किसी को, इसलिए वो मस्त दिखेंगे, आप अपने काम में लीन दिखेंगे। आप फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगी, वो उनको इतना हाई लो नहीं प्रदान करेगी। खुशी है तो खुश हैं, और गमी है ठीक है, वो भी चलेगा। तो इन चीज़ों को बड़े सहज रूप से वो लेते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 3 इडियट एक मूवी आई थी, उसमें आप याद कीजिए उस प्रिंसिपल का रोल और आमिर खान का रोल। आमिर खान हमेशा एक्सीलेंस की बात करते थे, और जो प्रिंसिपल थे वो हाईली इगोइस्टिक थे। उनका अगर आपको रोल हो, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो 2 रोल देखिए अलग अलग, आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाए। आपको एडिसन देखिए, वो बल्ब बनाते हैं, फेल होते हैं। हमने पढ़ा है किताबों में कि वो तकरीबन वो आदमी 100 बार फेल हुआ, लोगों ने उसे पागल करार दिया, लेकिन वो अपने मिशन पे जुटा रहा, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं था। अब्दुल कलाम जी को लीजिए, हालांकि हमें उनके बारे में ज़्यादा तब पता चला जब वो पब्लिक डोमेन में आए, जब वो हमारे राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे, हमें बहुत कम पता था। लेकिन जहाँ भी थे, जहाँ भी काम करते थे, बड़े फोकस थे। उन्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, राइट। हाँ, ये काम करते करते अगर दुनिया का भला हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इंटेंशंस उनकी बड़ी प्योर थी, राइट। इन्फ्लेटेड ईगो नहीं थी कोई भी, वो अपने काम में मस्त थे। ये वो लोग हैं जो अपने से compete करते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। कॉन्टिन्यूस ये एक प्रोसेस रहती है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट की जाए। उनका कंपटीशन कोई एक्सटर्नल वर्ड नहीं होता, उनका कंपटीशन सिर्फ वो खुद है। इसलिए अपने पे भरोसा करते हैं वो लोग, उन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो जीत हार जो है उनके लिए बड़ी छोटी होती है। उनका मेन मकसद यही रहता है कि बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, करते चलो। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में नज़र आएगा ईगो की। अब यही चीज़ें हमको समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब हमको इम्पेक्ट करती हैं हमारा बिहेवियर वैसे बन जाता है। अब नेगेटिव ईगो का जो बिहेवियर होगा जिस पर्सन का, वो हमेशा उसको लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि वो अपने लिए ही जिया है, अपने को ही सारी उम्र उसने प्रूव करने में लगा दी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ना उसको टीम वर्क से मतलब है, ना किसी की और अप्रिशिएशन से मतलब है, ना उसको लर्निंग से मतलब है, ना नॉलेज से मतलब है। वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो जीवन में हमेशा तंग हैं। उनको छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएशन चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये उनके मुख से आप सुनोगे, राइट। दूसरों से वैलिडेशन मांगेंगे हमेशा।
ये एक बड़ी थिन लाइन है इसमें। उनके पास अगर कुछ होगा भी नहीं तब भी वो उसको बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। उनका वैल्यू सिस्टम भी बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें एक इच्छा होती है, कुछ भी किसी भी कीमत पे पाने की इच्छा होती है। तो कई बार वो रूल रेगुलेशंस भी तोड़ देंगे, सिस्टम का भी गलत प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। तो जो पॉजिटिव ईगो है, इसको मैं हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम के लोग बोलता हूँ, जिनको अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम कर जाएंगे। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि इससे बचें। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ईगो की, इससे दूर रहें। ये आपको तंग करेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की मैनिफेस्टेशन मालूम क्या है? ये आपकी टेंशन बढ़ाता है, क्योंकि आप compete कर रहे हैं दुनिया से। आपको एंगर दिलाता है, क्योंकि अगर आप फेलियर हो गए तो एंगर आएगा। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इसके रिश्तेदार हैं नेगेटिव एनर्जी के। तो जब भी आप रेस्टलेस फील करेंगे ना, तो कभी भी देखना आप किसी से compete कर रहे होंगे, आप बिल्कुल रेस्टलेस होंगे। मैं पीछे रह गया, वो आगे बढ़ गया, मेरी प्रमोशन, उसकी प्रमोशन, मेरी इंक्रीमेंट, उसकी इंक्रीमेंट, मेरे पास ये लग्जरी, उसके पास ये लग्जरी, मेरी सैलरी, उसकी सैलरी। अगर इन चीज़ों से आप हट जाएंगे ना, और आप ये फोकस करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, और मुझे किसी से compete नहीं करना है, मेरा कंपटीशन मेरे हिसाब से मेरे लिए है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप देखिए, आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा जीवन जीने का। थैंक यू वेरी मच।